नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कहानी मैजिक मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था और बारिश तेजी से हो रही थी। चार दोस्त अमन, रिया, कार्तिक और नेहा अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे थे। लाइब्रेरी की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और हर कोने में धूल की मोटी परत थी। अंदर का माहौल डरावना था। यार, ये जगह तो भूतिया लग रही है, रिया ने झिझकते हुए कहा। डरने की बात नहीं है, बस जल्दी से रिसर्च पूरी करते हैं और चलते हैं, अमन ने उसे दिलासा दी। जैसे ही वे किताबें खंगालने लगे, नेहा की नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने संदूक को खोला और उसमें से एक मोटी काली किताब निकली। किताब पर अजीब से निशान बने हुए थे और उस पर एक मोहर लगी थी। ये क्या है? कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा। नेहा ने किताब की धूल हटाई और उस पर लिखा देखा, जो इस मोहर को तोड़ेगा वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। बकवास है, अमन ने हंसते हुए कहा। चलो इसे खोलते हैं। नहीं अमन, यह सही नहीं लग रहा, रिया ने डरते हुए कहा। लेकिन अमन और कार्तिक ने रिया और नेहा की बात अनसुनी करते हुए मोहर तोड़ दी। जैसे ही मोहर टूटी, लाइब्रेरी में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लाइट्स झपकने लगीं और किताब से काले धुएं का बादल बाहर निकला। चारों ने डर के मारे किताब को फेंक दिया। ये क्या था? नेहा कांपती हुई बोली। अमन ने मजाक में कहा, हो सकता है हमने किसी जिन्न को जगा दिया हो। लेकिन यह मजाक ज्यादा देर नहीं चला। अमन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक परछाई खड़ी थी। कौन है? अमन ने चिल्लाया। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और उसकी शक्ल उसके दादाजी जैसी लगने लगी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? परछाई ने कहा। अमन डर के मारे पसीने पसीने हो गया। ये वही दादाजी थे जिन्होंने अमन को बचपन में उसकी एक गलती के लिए चेतावनी दी थी। नेहा सपने में देखती है कि वह एक गहरी गुफा में फंसी हुई है। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। अचानक गुफा की जमीन खिसकने लगती है और वह जमीन के अंदर दबने लगती है। मुझे यहां से निकालो, कोई तो मदद करो, नेहा चिल्लाई। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कार्तिक अपने कमरे में अकेला था जब उसे अपनी परछाई अजीब हरकत करती दिखी। यह क्या हो रहा है? उसने घबराकर कहा। उसकी परछाई धीरे धीरे उससे अलग होकर चलने लगी। तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा असली रूप हूं। अब तुम नहीं, मैं जीऊंगा। रिया को हर जगह अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देने लगीं। रिया, हमें बचाओ। वह घबराकर इधर उधर देखती रही, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन चारों फिर लाइब्रेरी में मिले। सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह सब उस किताब की वजह से हो रहा है, नेहा ने कहा। पर अब हमें करना क्या है? कार्तिक ने पूछा। हमें किताब को वापस बंद करना होगा, अमन ने कहा। चारों किताब को लेकर वापस लाइब्रेरी पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को बंद करने की कोशिश की, उसमें से एक भयानक आकृति निकली। तुम लोगों ने मुझे जगाया है, अब तुम सभी मेरे शिकार बनोगे। आकृति ने चारों पर हमला किया। हम एक साथ कोशिश करेंगे, रिया चिल्लाई। चारों ने हिम्मत जुटाकर किताब पर एक पुराना मंत्र पढ़ा। युवम रक्षाय नमः। धीरे धीरे किताब शांत हो गई और आकृति गायब हो गई। किताब को वापस संदूक में बंद कर दिया गया। अब इसे कभी मत छूना, रिया ने कहा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ लिया कि कुछ चीजें छेड़ने के लिए नहीं होती। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।